सारो सत्यानाश कर दियो गांव को। हाल देख लो के हाल बुरे। गांव की स्थिति तो बहुत ही खराब है, जगह जगह पानी भरे। जगह पानी बरेड़ा ही सब भ्रष्ट आदमी मिल गया माने। जता भी कुंड है और कराया वह भी सब बेकार है, पैसा खा के जेब में गाल दिया। कितना काम आपके गांव में हुआ? हमारे इधर तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ सर। अच्छा, 5 साल में आए कभी विधायक यहाँ पे? लेकिन जब बुलाया तब आए, वरना कभी देखा ही नहीं गांव की तरफ, कभी काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया। फतेहपुर तहसील में जितने भी विधायक हैं उनको सबको जो पीछे रहे हैं, मेरे समझदार होने के बाद सबको 0 ही दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ इस गांव में, विकास के नाम पे सिर्फ राजनीति हुई और काम कुछ भी नहीं हुआ। जो 25 साल से राज कर रहे हैं उन्होंने 25 साल से कंटिन्यू जीत रहे हैं, वो अभी तक 1 रुपए का भी काम नहीं करवाया गांव में। अभी थोड़े दिन पहले एक 10 लाख रुपए का डैम बनवाया है, उसमें सिर्फ 50,000 रुपए खर्च से पूरा डैम ढह गया और 10 लाख रुपए गए, सब धूल में गए। अब बताएं। आज तक पंचायत मुख्यालय फतेहपुर से हमारा गांव डायरेक्ट सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरी पानी की समस्या है, फ्लोराइड युक्त पानी है जिसमें आज तक कोई पानी की व्यवस्था हुई नहीं है। रतनगढ़ से जो रोड आई वो भी भाबड़ा जी ने यहाँ तक ट्रांसफर करवा दी, बाकी हमारी पंचायत के विधायक ने आज तक कोई रोड हमें कनेक्ट नहीं करवाया। हमने कहा कि ऐसा ऐसा रोड है और है, तो उनका जवाब था कि जैसा वोट देशो वैसा ही काम उसी। मतलब अच्छा, ये विधायक ने कहा? बोले थे कम वोट दो तो तारे ऐसा ही काम उसी, मारूं तो कोई नहीं तारा काम। बढ़िया है विधायक तो हर तुम्हें से भाई लो रुपया किए करूँ तो भाई लाख नो काम करवा लेता गाँव में थोड़ा बहुत। करियो को नहीं दिन में हटा के बोल पीपल जीते है झूठ कर बोल सड़क कर दो 3 मीटर की सड़क कौन जोड़ी भी हूँ क्योंकि नहीं हटे कोई साधन है क्यों को नहीं करो 5 साल पहले तो करियो ने अब क्यों को नहीं जे बीमार हो जाए तो सुई देनी है कोई नहीं। नमस्कार। किसी भी व्यक्ति के सबसे बड़े समर्थक और कटु आलोचक उसके खुद के गांव में ही होते हैं, जहां से वो व्यक्ति निकलकर समाज में अपनी जगह बनाता है। आज हम हैं सीकर के फतेहपुर तहसील के गांव रोसावा में और इसी गांव के जाए जन्मे इंजीनियर श्रवण चौधरी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके गांव के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इंजीनियर श्रवण चौधरी के बारे में क्या सोचते हैं। पिछले 5 सालों में रोसावा या रोसावा के आसपास के जो गांव है और फतेहपुर तहसील है उसमें कितना काम हुआ है और जो 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस के विधायक हाकम खान का है वो कैसा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ, इंजीनियर श्रवण चौधरी इसी गाँव के हैं, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोचना है? श्रवण चौधरी है वो फतेहपुर तहसील में भी जाए उसी और सारे सीकर में शिक्षा में सब आगे है और हमारे जितना भी गांव में है सगड़ा वो बहुत पैसा लगाया, बहुत काम कराया आपका जे मुँह लगा के। और श्रवण चौधरी भी जाए उसी अठमू और हमारे अठे कांग्रेस है और है सब भ्रष्टाचार बेईमानी करी और गांव में एक दिन भी को नहीं आयो, कोई काम को नहीं करायो और हमारो सरपंच भी का सागा हो और कोई काम को नहीं करायो। गाँव को सारो सत्यानाश कर दियो, गांव को हाल देख लो के हाल बुरे। गांव की स्थिति तो बहुत ही खराब है, जगह जगह पानी भरे। जगह पानी बरेड़ा ही सब भ्रष्ट आदमी मिल गया माने। जता भी कुंड है और कराया वह भी सब बेकार है, पैसा खा के जेब में गाल दिया। गरीबों को कोई काम को नहीं कराया, सारा भ्रष्ट आदमी मिला माने। और मैं श्रवण चौधरी जीता चाह और श्रवण चौधरी जीती टाइम। अब आप वोटर हो गए, मतलब वोट देने वाले हो गए? वोट देने वाले हैं। पहली बार दोगे वोट? दूसरी बार। दूसरी बार। अच्छा, तो अभी क्या लगता है कि पिछले 5 साल में कितना काम आपके गांव में हुआ? हमारे इधर तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ सर। अच्छा, 5 साल में आए कभी विधायक यहाँ पे? लेकिन जब बुलाया तब आए, वरना कभी देखा ही नहीं गांव की तरफ, कभी काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया। मतलब गांव में एक भी काम नहीं हुआ? एक काम सर, बात ही नहीं चलाई कभी काम की। काम क्या होगा, बात ही नहीं चलाई कभी। तो गांव से ऐसी क्या नाराजगी? आपने वोट यहाँ से वोट नहीं हुए गांव से हाकम खान को? सर वोट तो है वे वोट दे लेकिन कभी आए ही नहीं गाँव के अंदर, कभी विकास तो अभी आपके गांव के इंजीनियर श्रवण चौधरी हैं जो कैंडिडेट है बीजेपी के, तो क्या लगता है कि अगर वो विधायक बन जाएं तो क्या कुछ अच्छा हो सकता है आपके गांव के लिए? यानी पूरी फतेहपुर शेखावाटी का विकास होगा सर। वो बहुत पढ़े लिखे इंसान है और बहुत अच्छा करेंगे। एक रोसा यानी पूरी फतेहपुर शेखावाटी का वो विकास कर देंगे। पढ़े लिखे तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन सर वो एक कोई नहीं है उनमें, उनसे तो लाख गुना बहुत अच्छे हैं भाई। उनको कोई वोट दिया न दे वो सबके साथ जुड़े रहेंगे और मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी जीते और जीतेगी, कन्फर्म है, और अच्छा विकास होगा। आप बताएं, पिछले 5 साल का जो विधायक का कार्यकाल है उसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 0 दूंगा और फतेहपुर तहसील में जितने भी विधायक हैं उनको सबको जो पीछे रहे हैं, मेरे समझदार होने के बाद सबको 0 ही दूंगा। कि रोसा गांव एक पंचायत का गांव होके अभी तक सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। अच्छा, मतलब पिछले 5 साल में क्या मतलब ऐसे
कभी इसमें ढंग का कुछ काम हुआ नहीं गाँव में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इस गांव में। विकास के नाम पे सिर्फ राजनीति हुई और काम कुछ भी नहीं हुआ। सच्चाई ये है। और जो अभी जो उम्मीदवार हैं ये बहुत ही शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बहुत विकास करवाएंगे। अच्छा, गांव जैसे होता ना कि ये तो बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, तो गांव में ऐसा पहले से है क्या कि अगर आपके कैंडिडेट को हटा दे? अच्छा, हमेशा से बीजेपी का है? हमेशा से बीजेपी का ही रहा है। अच्छा, तो वो बिंडा जी इस बार वो उन्होंने तो बागी हो गए, वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके कैंडिडेट के सामने। नहीं सर, हमारे गांव में उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा गांव पार्टी से जुड़ा हुआ है। गांव में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फतेहपुर में पड़ेगा। हाँ, फतेहपुर में थोड़ा इफेक्ट रहेगा, पर अब वोटर देखो आजकल देखते हैं भाजपा है तो वो भाजपा को ही जाके वोट करेंगे। मतलब भाजपा को करेंगे कैंडिडेट। आप एक तरफ तो कैंडिडेट की अच्छाइयाँ बता रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाजपा को देखेंगे ना। भाजपा भी हो गया और कैंडिडेट भी अच्छा, तो फिर सोने पे सुहागा हो गया ना, और क्या चाहिए। कैंडिडेट भी अच्छा है, भाजपा की पार्टी है, तो दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, अच्छा है, डबल काम होगा। आप बताएं कि पिछले 5 साल में कार्यकाल के बारे में कह रहे हैं कि कुछ भी गांव में हुआ नहीं है, तो अपन गांव से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में क्या अच्छी चीजें हुई है? देखो, विधानसभा का तो पता नहीं है, पर हमारे गांव के एक सरपंच है राम प्रसाद जी जांगिड़, जो 25 साल से राज कर रहे हैं। उन्होंने 25 साल से कंटिन्यू जीत रहे हैं। वो अभी तक 1 रुपये का भी काम नहीं करवाया गांव में। जो काम हुआ है वो सिर्फ केंद्रीय सरकार द्वारा ये जो पथ वगैरह बनाए से आगे से बना हुआ। इनका 1 रुपये का जो काम करवाया है वो उसमें से सिर्फ 2% पैसा लगा है और सारा जेबी में है, पॉकेट भरी है। 2% पैसा गांव में लगा है, बाकी 98% अपने पास रखा है। मतलब जो काम भी करवाया है वो भी एकदम घटिया करवाया है। अभी थोड़े दिन पहले एक 10 लाख रुपए का डैम बनवाया है, उसमें सिर्फ 50,000 रुपये खर्च से पूरा डैम ढह गया और 10 लाख रुपए गए, सब धूल में गए। मतलब पंचायत 25 साल अगर एक पंचायत का सरपंच रह जाए एक ही गांव का, तो अपने गांव की सड़कें तो बना सकता है ना, नहीं बनाई। अभी तक सारी सड़कें सब मिट्टी हो रखी है उसकी। नहीं, अब विधानसभा की बात करते हैं एक बार फिर से। हाँ, बताएं। आज तक पंचायत मुख्यालय फतेहपुर से हमारा गांव डायरेक्ट सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरी पानी की समस्या है, फ्लोराइड युक्त पानी है, जिसमें आज तक कोई पानी की व्यवस्था हुई नहीं है। रतनगढ़ से जो रोड आई वो भी भाबड़ा जी ने यहाँ तक ट्रांसफर करवा दी, बाकी हमारी पंचायत के विधायक ने आज तक कोई रोड हमें कनेक्ट नहीं करवाया। रतनगढ़ से हमारा चूरू और रतनगढ़ की सीमा पे है गांव, तो भाबड़ा जी ने जरूर गांव तक रोड पहुंचा दी, पर हमारे विधायक ने डायरेक्ट कोई रोड नहीं है। एक रोड बनी थी, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी हुई है, बाकी कोई काम इन्होंने किया नहीं है। अच्छा, कभी हाकम जी के पास आप काम लेकर गए? कोई पिछली बार थोड़े दिन पहले हमारे गाँव में आए थे हाकम जी, तो हमने एक बार उनको कहा काम के लिए। क्या किस लिए आए थे? किस लिए आए थे? मैं बताता हूँ आपको पूरी बात। हमने कहा कि ऐसा ऐसा रोड है और है, तो उनका जवाब था कि जैसा वोट देशो वैसा ही काम उसी। मतलब अच्छा, ये विधायक ने कहा? बोले थे कम वोट दो तो तारे ऐसा ही काम उसी, मारूं तो कोई नहीं तारा काम। पर विधायक तो सबका होता है जीतने के बाद। जीतने के बाद सबका होता है, पर उनका जवाब ये था कि आप थारे थे, माने जैसा वोट दिया वैसे ही तारा काम उसी। तो बोले ढंगू वोट देशो ना ढंग का काम उसी, नहीं कोई काम हुए को नहीं, ये जवाब था उनका। पिछली बार फिर हमने रोड नहीं तो वोट नहीं का एक आंदोलन छेड़ा था। कौन सी रोड के लिए? जिनारपुरा फतेहपुर तक टच, यहाँ से जिनारपुरा तक, या फिर बिरानिया, 2 रोड थी। एक रोड का हमने मुद्दा रखा, कोई एक हमें बनवा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ और देखता हूँ। तो बोला अगर आप जोड़ो तो वोट दोगे? हमने बोला हाँ ठीक है, प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमें रोड दोगे तो हम आपको वोट देंगे। लेकिन वो रोड भी उनसे पास नहीं हो पाई।